दोस्तों कई बार मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, बड़े गहरे क्वेश्चन हैं। वो ये कहते हैं कि गुरुजी हमें बड़ी बेचैनी रहती है, हमें बड़ी घबराहट रहती है और गुरुजी हम रह नहीं पाते हैं, बड़े टूट जाते हैं, हमें बार-बार टूटना महसूस होता है। बड़ा हम अकेला महसूस करते हैं, ऐसा होता है। हर व्यक्ति के साथ होता है लेकिन उसी व्यक्ति के साथ होता है जो कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। अच्छा एक बात बताइए, हमें बेचैनी होती कब है? आईडी से बताना। एंग्जायटी होती कब है? घबराहट होती कब है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ छूट रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही तो है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि हमें बेचैनी होती क्यों है? हमें घबराहट होती क्यों है? और बेचैनी से और घबराहट से बचने का कोई उपाय है आपके पास? तो उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और बहुत बेहतर तरीके से देखना। मैं केवल इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा, जीवन में कभी बेचैनी नहीं होगी और जीवन में कभी बेचैन रहोगे नहीं भाई। बड़ी हैरानी वाली बात मैं आज बताने वाला हूं। देखो पहली बात तो यह है कि बेचैनी की कोई दवा है ही नहीं। जो लोग आज आपको दवाई दे रहे हैं वो बस केवल नशे की दवाई है, आप खा लेंगे उसको फिर आपको नींद आ जाएगी और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। लेकिन मेन ब्रांच तक आप जा ही नहीं पाते। जो शरीर में प्रॉब्लम होती है, बेचैनी होती है, वो मेंटली होती है, यहां से वो बॉडी से होती नहीं भाई। आपको दवाई कौन सी दी जाती है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको दवाई कौन सी दी जा रही है? आपको तो दवाई उस तरीके की दी जा रही है ना। बेचैनी की दवाई कहां दी जा रही है? आपको तो फिजिकली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना। और बेचैनी फिजिकली है ही नहीं, बेचैनी तो मेंटली है। भाई दो रोग होते हैं, मानसिक रोग और शारीरिक रोग। बेचैनी शारीरिक रोग है ही नहीं भाई, वो मानसिक रोग है। जो लोग बेचैनी को फिजिकल रोग कह रहे हैं, शारीरिक रोग कह रहे हो, गलत कह रहे हैं। माइंड से शुरू होती है, घबराहट दिमाग से शुरू होती है। आया समझ में? मैं जो आपको बता रहा हूं बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। हमें हमेशा बेचैनी तब होती है जब कोई छूटता है, जब कोई हमसे दूर जाता है, जब कोई हमारी प्रिय चीज, हमारी बहुत प्रेम करने वाली वस्तु हमसे दूर चली जाती है। जिस चीज से हमारा मन जुड़ा होता है, जो चीज हमसे छूटती है, जिस चीज से हमें उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है, वो चीज हमसे छूटती है तो हमें बेचैनी हो जाती है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो शायद आपको कभी बेचैनी नहीं होगी। जिन लोगों का कुछ छूट रहा है वो डरते हैं कि क्यों छूट गया है, अब मैं कहां जाऊंगा, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये तो मुझसे दूर चला गया है, ये तो वस्तु मेरे से दूर चली गई है, तो मैं कैसे जीऊंगा। सच बात है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिस छूटने को और जिस जाने को आप घबराहट लेकर बैठ गए हैं, एंजाइटी लेकर बैठ गए, कुछ लेकर आए थे क्या यहां पर? भाई एक बात मानिए, आप अच्छी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, और आप नौकरी पर नहीं लग पाए। इससे बड़ा कुछ है कि आप जिंदा हैं? दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज क्या होती है? क्या होती है आईडी से? आपका जीवन, आपका लाइफ है, समझ। और जब आप जिंदा हो, मैं मानता हूं कि आप नौकरी पर नहीं लग पाए। आपने कहा कि सर मैंने 5 साल प्रयास किए, बहुत सारे टेस्ट भी दिए लेकिन नहीं हो पाया पास। भाई नहीं आपके उसमें कर्म में है, आप क्यों दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं? और चलो भागा दौड़ी कर लो, अपने प्रयास भी कर लिए, नहीं आपके कर्म में है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा है। भाई अगर वो नौकरी पर लगते ही आप मर जाते फिर क्या करते? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक व्यक्ति है, मेरा मित्र है, उसने कहा कि गुरुजी मैं पिछले, वो मुझे गुरुजी बोलते हैं, कि मैं पिछले से पिछली योजना में चुनाव लड़ा था। मैंने फिर लड़ने से मना कर दिया, लड़ने का तो प्रयास मेरा ही था, मैंने अपने भाई को लड़ा दिया और इत्तेफाक से वो चुनाव जीत गया। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई, जैसे वो चुनाव जीते उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा ये सपना कब से था कि गुरुजी हमारे
सभी का सपना था परिवार में कि एक बार हम लोग चुनाव जीत जाएं। मैंने कहा जैसे क्या पता ऐसा हो कि वो चुनाव जीतने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई है। वो कहने लगे कि गुरुजी हम यही सोच रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं थी चुनाव जीतने की, शायद हमारा भाई जिंदा रहता। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, क्या पता आप गवर्नमेंट जॉब में लगते ही हो जाए काम आपका। किन चीजों को आप सोचे बैठे कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा। क्यों भाई? मेरी जानकारी में एक मेरे मित्र हैं, एक साल तक नौकरी की, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी डेथ हो गई। उनके घर वालों को कहना है कि भाई हमारा बेटा नौकरी पे ना लगता तो शायद जिंदा रहता। ऐसी भी तो घटनाएं होती है ना। जो चीज आपके जीवन में आनी ही नहीं है उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्या पता वो चीजें मिलते ही आपको। देखो, एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी अपेक्षा। इन अपेक्षाओं को साइड करिए, आपके जीवन में एंजाइटी बंद हो जाएगी। लोग कहते हैं एंजाइटी की दवाई ले लीजिए, बेचैनी की दवाई ले लीजिए, घबराहट की दवाई ले लीजिए। ठीक है, एंजाइटी इज नॉट प्रोडक्टिव। एंजाइटी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आया समझ में? एंजाइटी कोई प्रोडक्ट नहीं आपके अंदर डाला, जैसे चाय है आपने पी या कोई दवाई है आपने खाई और आपको एंजाइटी शुरू हो गई। ऐसा है क्या? आपको लग रहा है एंजाइटी कोई प्रोडक्ट है? ऐसा है क्या कुछ? भाई वो कुछ भी नहीं है, वो आपके ही अंदर से पैदा होती है। आया समझ में? अंदर से पैदा होती है भाई। अभी एग्जांपल के लिए समझना, मैंने 2-3 दिन पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर गिलास में पानी है तो पानी गिरेगा, चाय है तो चाय गिरेगी, और जब गिलास में कुछ भी नहीं है तो नहीं गिरेगा। आज अगर एंजाइटी आपको हो रही है, वो आपके अंदर से पैदा हो रही है भाई, बाहर से नहीं आई है। घबराहट अगर आपको हो रही है, वो अंदर से पैदा हो रही है, बाहर से नहीं आई है। अगर सोच आपके अंदर पैदा हो रही है, अंदर से पैदा हो रही, बाहर से नहीं आई है। क्यों अपेक्षाएं कर रहे हैं भाई? जीवन से लड़िए मत, इसको जिए। जीने का प्रयास करिए, लड़ने का प्रयास ना करें। कुछ लोग जीवन से लड़ते हैं रात दिन। क्यों लड़ रहे हो भाई? कम मिल रहा है तो कम में सुकून कर लो, ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा में आनंद ले लो। कहां रजिस्ट्री कराने के चक्कर में पड़े हो? मैं वही तो कह रहा हूं। लोग मुझसे पूछ लेते भाई इतना खर्च क्यों करो, मैंने कहा भाई मेरे पास था ही नहीं तो खर्च कहां से कर रहा हूं मैं, मेरा था ही नहीं है। भाई आप जिन चीजों को आप रात दिन जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, ठीक है मैं मानता हूं आप जोड़ रहे हो, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, मैंने बहुत सारी वीडियो में यह बात बोली है, जिस प्रॉपर्टी को आप जोड़ रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको तनाव हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको एंजाइटी हो रही है, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको अटैक आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रॉपर्टी को आपके बच्चे जवान होते बेचते तो क्या करोगे? मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोठियां देखी, बहुत बड़े बड़े महल देखे, बहुत बड़े बड़े बंगले देखे जिनमें कोई रहता ही नहीं है, बच्चे विदेश में रहते हैं, परिवार खत्म हो गया है, अब उस मकान पर झगड़े हो रहे हैं। भाई उतना कमा लीजिए जिसमें आपको संतोष हो सके, जिसमें आपको सुकून हो सके। ज्यादा अगर भागा दौड़ी करोगे तो असंतोष आपके जीवन में आ जाएगा, संतोष नहीं रहेगा। संतुष्टि जीवन का आधार बना लो भाई, इसको आधार बना लोगे तो आपके जीवन में कभी तनाव होगा ही नहीं। तनाव का ही सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। हर व्यक्ति से आप अपेक्षा कर लेते, कोई व्यक्ति आपके साथ 10 दिन रह लेगा, उससे आप अपेक्षा कर लोगे पूरे जीवन की। किसी महिला से आपकी मित्रता हो गई, उससे अपेक्षा कर लोगे पूरे जीवन की। किसी पुरुष से आपकी मित्रता हो गई, उससे अपेक्षा कर लोगे पूरे जीवन की। क्यों भाई? आप साथ में लेकर जाओगे क्या? किसी को साथ में लेकर गए हो कभी? कोई गया है लेकर? नहीं जाते। और जहां की आप कल्पना कर रहे हैं कि भाई देखो, भाई नगद का ग्राहक बेहतर होता है या उधार का? आइडिया से बताना मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नगद का ग्राहक बेहतर होता है या उधार का? आप कहेंगे गुरुजी नगद का। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये जो आप उधार के चक्कर में पड़े हो कि वहां ये होगा, वहां ये होगा, मैं मर जाऊंगा उसके बाद मेरे साथ ये होगा, उसके
ये नगद के चक्कर में पड़ो, जो होना है यहां होना है, बाद में कुछ नहीं होना है। ये उधार के जीवन के चक्कर में मत पड़िए। जो लोग उधार के जीवन को जी रहे हैं ना, हाँ मैं मानता हूं गतिशीलता है, पाप पुण्य है, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। लो अपकर्मा काम करता है, किसी के साथ गलत करोगे तो गलत आपके जीवन में होना है भाई। गलत प्रयास करोगे तो भी आपके जीवन में होना है, त्रुटि आपके जीवन में आनी है, उठापटक आपके जीवन में होनी है। यदि आप किसी को दर्द दोगे तो दर्द आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएगा मेरे भाई। काहे फालतू के प्रयास कर रहे हो? मैंने वही तो कहा है। आज जिस नौकरी के चक्कर में, आज जिस डिग्री के चक्कर में आप रात दिन पढ़ रहे हो ना, रातों की अपनी नींद खो चुके हो। मैं किसी को पीछे हटाना नहीं चाह रहा हूं, मैं किसी को यह भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप ये पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप ये मॉडलिंग करना छोड़ दीजिए, आप ये पीएचडी करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके दादा और परदादा बहुत पढ़े लिखे थे। उस समय कहां पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे थे। दादा पढ़े लिखे थे, पिताजी पढ़े लिखे हैं। बच्चे उनकी मार्कशीट, उनकी डिग्रियां उठाकर फेंक देते हैं कूड़े में। क्या करोगे इसका? फोटो भी फेंक देते, कहां एल्बम को भी रखते हैं लोग। ये रजिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है जो आपका एक एक खाता तैयार रखा जाएगा, जमीन के कागज पुख्ता रखे जाएंगे, आपकी डिग्री को फेंक दिया जाएगा, आपके फोटो को फेंक दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जिन कपड़ों को आप पहनते हैं, जब आपकी मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु के साथ जब आपकी चिता जलाई जाएगी, उन कपड़ों को उसी के बराबर में जला दिया जाएगा भाई। आप किस जीवन की कल्पना कर रहे हैं? कुछ बेहतर कर जाओगे? मैं मानता हूं बेहतर नहीं कर पाए, आपको घबराहट हो रही है, भाई जीवन को जियो। कोई आपको बुरा कह रहा है, ठीक है, स्वीकार है। कोई आपको भला कह रहा है, भाई स्वीकार है। कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, सामने खड़े हो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं। आप साइकिल पे खड़े हो, आप बाइक पे खड़े हो, पीछे से कोई गाड़ी वाला आता है, वो कहता है हटाओ यहां से। क्यों भाई? तेरे अकेले की सड़क है क्या? अड़ जाओ भाई, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। जीवन बहुत लंबा नहीं है, जीवन बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मित्र भी तो होंगे जिनको आपने छोड़ दिया होगा, या उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा। भाई आप 12th में पढ़ते थे, क्या मित्र है 12th के आपके साथ आज? कहेंगे नहीं। आप 10th में पढ़ते थे, क्या 10th वाले मित्र आपके साथ हैं? आप कहेंगे नहीं। आप 8 में पढ़ते थे, यानी 8वीं क्लास में पढ़ते थे, क्या 8वीं क्लास के मित्र आपके साथ हैं? नहीं। ये प्रकृति है, छूटना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना छोड़े बात बन जाएगी, बिना परिवर्तन के बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। खींचने की कोशिश मत करो, दौड़ने की कोशिश मत करो। भागा दौड़ी नहीं हो पा रही तो छोड़ दीजिए भाई। प्रकृति ने आपके लिए एक बड़ा खेल रचा है, समझ रहे हैं? मैं खुद के जीवन की बात कर रहा हूं। मैं एक समय पर गवर्नमेंट नौकरी के लिए बड़ा परेशान हुआ था, बहुत परेशान हुआ था, और बड़ा तनाव में भी रहता था कि यार बड़ा जीवन बेहतर होता, आज मैं कुछ और होता, आज मैं बहुत बड़े लेवल पर होता, आज मेरे जीवन में सब कुछ हो चुका होता, आज मेरा ये हो जाता। ठीक है, लेकिन प्रभु ने जो रचा है उसकी अलग ही कल्पना है भाई। उस कल्पना को आप नहीं कर सकते, उस जीवन को आप जी ही नहीं सकते। आप ये सोचते हो कि मेरे लिए बहुत बुरा हो रहा है। भाई प्रभु तो सर्वज्ञानी है, और आप ये सोच रहे कि मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है, आपसे बेहतर प्रभु आपके लिए सोचते हुए बैठे हैं। आपके साथ जो गलत ना हो वो करते हैं। उस समय मैं बड़ा लड़ रहा था अपने जीवन से, बड़ी विपत्ति, बड़ी समस्याएं और बड़ी दिक्कतों से मैं गुजर रहा था। मैंने सोचा था तेरे जीवन में बड़ा गलत हो गया है। उम्र बीत गई, नौकरी के चांसेस नहीं रहे। अब आपके सामने प्रेजेंट में हूं मैं,
मेरे मित्र हैं जो गवर्नमेंट नौकरी में हैं, मुझसे बेहतर नहीं कर पाए हैं। उनका जीवन 10 साल में बदला है, मेरा 1 साल में बदल गया। जितना मेरे जीवन में परिवर्तन 1 साल में आ गया है, वो प्रभु करते हैं आपके लिए भाई। लेकिन मैंने 8 साल तक बहुत समस्याएँ देखी है। उतार-चढ़ाव, उठा-पटक चलते रहे। एक समय तो जीवन की गाड़ी रुक चुकी थी। जीवन की गाड़ी को कभी मत रोकिए। जिंदगी अगर आपको किसी भी वॉर जोन में लाकर डाल दे, उस वॉर जोन में आप लड़ते रहिए, एक दिन निकल ही जाओगे। जो उनके जीवन में 10 साल में नहीं हो पाया, 8 साल में नहीं हो पाया, मेरे जीवन में 1 साल में हो गया। पता नहीं आपको प्रभु कहां से कहां लाकर पटके और कहां से कहां लेकर ऊपर आसमान में आपको बिठा दे, आपको पता नहीं चलेगा। बस जिंदा रहने का प्रयास करें, सुरक्षित रहने का प्रयास करें, जीवन में तनाव मत लाएं। फालतू के ड्रामों में क्यों फंस रहे हो भाई? जो चीज आपके जीवन से नहीं जुड़ी है, मैं आपको हैरानी की बात बता देता हूं। कुछ लोग इतने सुरक्षित रहते हैं, इतने तनाव मुक्त रहते हैं कि उन चीजों को घुसाना ही नहीं चाहते अपने जीवन में भाई। एक्चुअली क्या हुआ, मैं छोटी सी घटना आपको बताता हूं, 1 सेकंड की घटना है। एक्चुअली मैं कल गाड़ी चला रहा था, तो मेरी गाड़ी का लॉक खराब हो जाता है, जिस जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है। मेरी गाड़ी का लॉक खराब हो जाता है और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं। मैं जिस कार्यक्रम में जा रहा था उसमें गया जरूर, लेकिन मैं वहां पर डिस्टर्ब रहा। वहां से आता हूं तो एक लोग जो सही करता है, जो रिपेयर करता है, मुझे पता लगा वहां है। तो फिर मैंने कहा कि आप एक, उसने कहा कि सर आप यहां जाइए, मैं यहां पर रिपेयरिंग कर रहा हूं और यहां आप आएंगे तो मैं सही कर दूंगा आकर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही जाता हूं, एक गली थी, गली तो काफी चौड़ी थी। तो मैंने गाड़ी जो पार्क की, जहां पर लगाई, वहां पर एक गेट था, एक गेट के सामने मैंने लगा दी। तो किसी ने तब तक तो कुछ कहा नहीं। जैसे मैं गाड़ी के पास गया तो एक महिला अंदर से निकल कर आती है। मैं ऑटोमेटिक ही पूछ ले, तो मुझे माइंड रीड करना आता है, मैं सामने वाले का चेहरा पढ़ लेता हूं। मैंने कहा मैडम ये गाड़ी मैं हटा दूं? कि हाँ हटा दीजिए, आपने गलत लगाई है। मैंने कहा मैम मुझे थोड़ा सा काम है, ये 2 मिनट का काम होगा, एक बार ये चाबी को इधर उधर कर देगा तो सही हो जाएगी, स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या आपने गलत लगाई है? हटा देनी चाहिए आपको, हटा दीजिए आप इसको। मैंने कहा ठीक है। मुझे उस महिला की बात बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे पाई, मुझे दिक्कत हुई नहीं, मुझे परेशानी हुई नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो महिला अपने जीवन में 1 सेकंड का भी तनाव नहीं लाना चाहती। क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों अपने जीवन में मेरी वजह से तनाव लाए? और मुझे तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि वो मेरी कोई जानने वाली नहीं थी। अगर वो इस जगह पर मेरी बहन वहां होती कि हमारे दरवाजे के सामने से आप हटा लो गाड़ी, या फिर कोई पड़ोसी हमारा होता, कितनी तकलीफ हमें होती। आईडी से बताना, क्योंकि पड़ोसी से, परिवारजनों से आप हर व्यक्ति से अपेक्षा कर लेते हैं। आपकी भूल है। अपेक्षाओं का कारण होता है आपकी एंजाइटी, अपेक्षाओं का कारण होता है आपके जीवन में तनाव, अपेक्षाओं का कारण होता है आपके जीवन में अकेलापन। क्यों भाई? फालतू की अपेक्षा क्यों पाले हुए हो? फिर वो आपके जीवन में तनाव का कारण बनती है, फिर वो आपके जीवन में ड्रामों का कारण बनती है। क्यों भाई? क्यों फालतू में ड्रामों में पड़े हो? तो उस महिला से मुझे एक सीख जरूर मिली है, जो सच में मुझे अंदर तक सीख दे गई कि भाई अपेक्षाएं ना हो तो तनाव भी नहीं है। तकलीफें बेहतर बनाती है इंसान को, अपेक्षाएं कमजोर बनाती है इंसान को। बुद्ध ने कहा है कि अपेक्षाएं दुख का कारण होती है। अपेक्षा किसी से भी कर लो, दुख हो जाएगा। ज्यादातर हम अपेक्षा किससे करते हैं? अपने बच्चों से। उससे भी ज्यादा अपेक्षा किससे करते हैं? अपने भाई से। उससे भी ज्यादा अपेक्षा किससे करते हैं? अपने माँ बाप से। अभी तो अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, विदेशों में अपेक्षाएं नहीं है, अपेक्षाएं खुद से हैं।
यहां तो 35-35 साल के बच्चे अपेक्षाएं करे बैठे हैं कि मेरे मदर फादर कमाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी पेंशन आएगी तो हम खाएंगे। ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है ना। विदेशों में ऐसा नहीं है। जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, लो भाई अपना जाओ, जो करना है करो, आपका जीवन है, आप क्या करें कैसा करें। यही कारण है कि वो इंडिपेंडेंट है। और आप क्या कर रहे हैं? या तो 35 साल का लड़का भी स्कूटी पर छोड़ने जा रहा है, ला रहा है, पता नहीं इतने फ्री कैसे हैं लोग भाई। मैंने कहा काम क्या करते हो? पिताजी को ले आता हूं, छोड़ आता हूं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, बच्चे की उसी व्यक्ति की शादी भी हो चुकी है, बच्चे 15-15 साल के हो चुके हैं। मैंने कहा काम क्या करता है? कि काम कुछ नहीं करता है, पिताजी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन आती है, दोनों अपना खाते हैं पीते, बस ठीक है। तनाव साइड कर दीजिए, मैं वही तो चीज आपको शुरुआत में कह रहा था। जीवन में जितना शांति से जीवन को चला सको बेहतर है, अपेक्षाओं के बिना। मैं सच बता रहा हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति से एक बार मिला था जिसके जीवन में छोटी भी तनाव नहीं था, छोटा सा भी तनाव। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं उस बात को आपको जरूर बताता। उससे मैंने गाड़ी धुलवा, मैंने पूछा, मैं जानता था उसको 2-3 साल से, मैं जानता था बड़ा ईमानदार आदमी है। उससे मैंने पूछा, उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में। मैंने कहा आपके पिताजी कौन सी जॉब में है? कि मुझे नहीं पता। मैंने पूछा अरे आप ये क्या काम कर रहे हो, गाड़ी क्यों धो रहे हो? आपके पिताजी तो बहुत पैसा कमाते हैं। कि ये भी मुझे नहीं पता है कितना पैसा कमाते हैं। मैंने कहा कभी आपको बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ी है? कि नहीं गुरुजी, कभी पड़ी नहीं है। मैंने कहा भाई शादी करा लो, उम्र बढ़ गई है। कि ये तो जिम्मेदारी पिताजी की है, वो कराए ना कराए, कब कराए मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना हुई तो ना हो, एक बात देखेंगे। मैंने देखा कि कोई कहे इसको पागल है, मैंने कहा पागल नहीं है, ये जीवन की सच्चाई से बेहतर तरीके से जानता है जीवन की सच्चाई को। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।